भारत के संविधान और उसके संदर्भों को छेड़कर विदेशी पार्लियामेंट, विदेशी संविधानों में क्या, अरे भाई, और ऐसे देशों का नहीं, अगर विदेश के संविधान का ही रेफरेंस लेना है तो फिर भारत का संविधान क्या कह रहा है? और नहीं, अगर विदेश के संविधान का रेफरेंस लेना है तो पाकिस्तान का संविधान तो ये कहता है कि वो इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। तो यहाँ पे जो आपने सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया 1976 में बिना कोई डिस्कशन और डिबेट के, मैं सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहता हूँ कि इस पे आज तक कोई डिस्कशन डिबेट क्यों नहीं किया गया? जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड गलत ढंग से संविधान के प्रीएम्बल में जोड़ा गया है, क्योंकि संविधान का जो प्रीएम्बल है ये कट ऑफ डेट के साथ आता है कि वी ऑन दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 हम ये शपथ खाते हैं कि हम इस संविधान को अडॉप्ट करते हैं। तो उस प्रीएम्बल में आपने सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड कैसे जोड़ दिया? और सुरेश जी, जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, मैंने जब इस पे याचिका दायर की थी तो इस याचिका की हियरिंग के दौरान वन ऑफ द ऑनरेबल जजेस ने भी यही बात कही थी कि दिस प्रीएम्बल कम्स विद अ कट ऑफ डेट। पर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस पिटीशन को भी खारिज कर दिया। इस पे कोई डिस्कशन, कोई डिबेट नहीं हुआ। जब संविधान के प्रीएम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया तो क्या कोई जेपीसी बनी थी? पूरा देश इमरजेंसी में था, नहीं हुआ था। कोई भी स्टेक होल्डर से कोई कंसल्टेशन लिया गया था? आज तो हम लोग देखते हैं यूसीसी आ रहा है तो जेपीसी कंसल्टेशन कमीशन, वफ आ रहा है तो जेपीसी कंसल्टेशन कमीशन, अगर आर्टिकल 370 आ रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारा डेलिब्रेट डिस्कशन और सारी डिस्कशंस हो रहे हैं। पर जब सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया था कोई डिस्कशन, कोई डेलिब्रेशन नहीं हुआ था। आप लोगों को फोर्स कर रहे हो सेकुलर होने के लिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जबकि संविधान लिखते समय, बनते समय संसद बाबा में साहब पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। 3 बार इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया प्रोफेसर केटी शाह के, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि यह चीज नहीं होनी चाहिए। हिंदू का मतलब ही सेकुलर। आप लोगों को सेकुलर नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। अगर पहली बात तो सेकुलर की परिभाषा क्या है, ये आज तक हमें नहीं बताई गई। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सेकुलर और सोशलिस्ट की क्या परिभाषा है ये आज तक हमें नहीं बताई गई। आपने लोगों को फोर्स कर दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिख दिया, सेकुलर और सोशलिस्ट जोड़ दिया। अब आप मुझे ये बताइए, आप लोगों को सेकुलर रहने के लिए कैसे फोर्स कर सकते हैं? जब आर्टिकल 25 में मुझे ये अधिकार है ये मानने का कि मेरा रिलीजन सुप्रीम है, तो मैं ये कैसे मानूंगा कि सारे रिलीजन बराबर है? सेकुलरिज्म का जो अर्थ मैं समझ पाया अपनी संवैधानिक डिटेल्ड स्टडी में पिछले 20 सालों की, मैं ये समझ पाया कि सरकार जब पॉलिसी लागू करेगी तो लोगों को धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगी। ये एक अर्थ हो सकता है, पर यह नहीं हो सकता है कि हम और आप ये माने कि सारे धर्म बराबर हैं। कैसे मान सकते हैं? और हम ये भी नहीं कह रहे कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी माने कि सारे धर्म बराबर हैं। सोशलिज्म का प्रिंसिपल, अभी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आया 9 जजेस का, और उन्होंने कहा है कि ये सही कंसेप्ट नहीं है। पर आपने सोशलिज्म जिसने कार्ल मार्क्स ने हमारे देवी देवताओं के बारे में भद्दी भद्दी गालियां दी, अपशब्द दिए, उसका प्रिंसिपल हम आज लागू करेंगे। और क्या है सोशलिज्म का प्रिंसिपल? तो आपने इसके बारे में जब पिटीशन की, पूरी रिसर्च के साथ, डेटा के साथ पिटीशन की, आपने उसको खारिज कर दिया। आपने उसकी सुनवाई नहीं की, कोई हियरिंग नहीं की गई। मैं कुछ और कह रहा हूं, खारिज करें, अलाउ करें, कि डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है। जजमेंट क्या हो उसका क्रिटिसिज्म हो सकता है, पर आपको एंट्री गेट पे ही रोक देना, मैं इस बात को अहमियत दीजिएगा। मेरा दुख दर्द ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यू लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी व्यू ले, आइदर वे कोई प्रॉब्लम नहीं, डिटेल्ड हियरिंग, लेकिन एक समानता हो, एक समानता हो। आप अगर किसी दरवाजे पहुंचे तो दरवाजा ही बंद कर दिया गया कि आप कैसे आ गए। तो ये जो आज बात है, इसके खिलाफ मेरा बहुत बड़ा दुख दर्द है, और मैं अपनी अंतिम सांस तक इस बात को बोलता रहूं। बिल्कुल।